मलेशिया के अंदर दो चैंपियनशिपें खेली हैं आपने। जी बिल्कुल, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में 2 ताइक्वांडो चैंपियनशिप्स खेली हैं, जिसमें जो पहली चैंपियनशिप थी वो थी 6 हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल विन किए हैं। पहला था मेरा पुमजे में गोल्ड आया और दूसरा है स्पीड किकिंग कॉम्पिटिशन। और वो दूसरी जो चैंपियनशिप में आपने क्या हासिल किया और किस चीज़ की वो चैंपियनशिप थी? वो थी MBW इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, उसमें भी मैंने पुमजे में परफॉर्म किया है। लेकिन रिसेंटली अभी क्योंकि कंपटीशन से एक दिन पहले ही मेरा कंपटीशन था प्रीवियस, तो काफ़ी थकावट थी मतलब जो ना मसल पुल हुए थे, जिसकी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैंने जो है उसमें सिल्वर मेडल विन किया है। माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर आपने वहाँ से मूव किया थाईलैंड के लिए। हाँ जी बिल्कुल, उसके तकरीबन 10 डेज़ के बाद हमारी थाईलैंड में चैम्पियनशिप थी, जो कि 11 से लेके और 13 अगस्त तक थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर अगेन क्योंकि एक थोड़ी सी रिकवरी बॉडी को मिल गई थी, बॉडी यूज़ टू हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगेन फिर गोल्ड मेडल विन किया, अपनी विक्ट्री को दोबारा बरकरार रखा। अच्छा, जो थाईलैंड में चैंपियनशिप हुई ये किस लेवल की थी? सर तीनों हमारी चैम्पियनशिप जो है वो वर्ल्ड लेवल की ही चैम्पियनशिप थी, क्योंकि एक चैम्पियनशिप में 3000 से ज़्यादा 4000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक बहुत मेगा इवेंट होता है ये। इसमें आपने कौन सी कैटेगरी में हिस्सा लिया जो थाईलैंड में हो रही? थाईलैंड में भी सर मैंने पुमजे में ही परफॉर्म किया है, क्योंकि पुमजा जो है वो मेरी स्पेशलिस्ट हूँ मैं पुमजे के अंदर। और भी इस टाइम जो क्योंकि मेरी एज कैटेगरी जो है वो -40 में मैं आ गया हूँ। क्या क्या मुश्किलात आई वहाँ पे जाके आपको? सर मुश्किलात तो इधर हमारे एयरपोर्ट से स्टार्ट हो जाती है ना, कि जब हम इधर से जाते हैं तो सबसे पहला इशू यही आता है कि हमें एंट्री एग्ज़िट का इशू आता है। और उसके बाद जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, लेकिन क्योंकि ताइक्वांडो गेम ऐसी है कि वो पूरी दुनिया में सेम एक ही तरह से लोग उसमें खेलते हैं, तो इसलिए हमें कोई इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि लैंग्वेज सेम होती है, सारी इंग्लिश है। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैंने MBA किया हुआ है, तो इंग्लिश का भी इतना इशू नहीं था। लेकिन उस कंट्री के कुछ लोगों को इशू आता है, क्योंकि वो लोग थोड़े से अनएजुकेटेड भी कुछ लोग होते हैं, कि जो सिर्फ अपने ही जो लैंग्वेज उसमें रह के बात करते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया और अपनी जो है वो हमने कंपटीशन को जारी रखा। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई तावन था इसमें? जो हमारी वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड थी उसने जस्ट हमें NOC दी थी, लेकिन फाइनेंशियली सपोर्ट और इसके अलावा कोई सपोर्ट हमें किसी भी, ना हमारी पाकिस्तान फेडरेशन, ना वापडा फेडरेशन और किसी किस्म की कोई सपोर्ट हमें फाइनेंशियली तौर पे नहीं थी किसी भी इवेंट के। तो आपने कैसे मैनेज किया? कोई स्पॉन्सर था या अपनी जेब से किया? सर मैक्सिमम अपने पॉकेट से ही किया है। तो जो स्पॉन्सर था बिल्कुल नॉमिनल से स्पॉन्सर थे, 1-2 स्पॉन्सर थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट किया था, जो कि वीज़ा वगैरह में और इन चीज़ों में यूज़ हो गया था। वहाँ पे जो खर्चे होते हैं वो कैसे मैनेज करते हैं आप? ज़ाहिर के वहाँ पे तो डॉलरों में होते हैं खर्चे, फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? सर उसके लिए ये होता है कि क्योंकि हम पहले भी कंपटीशन खेलने जाते हैं, तो हमें आइडिया है, उसके लिए हम इधर से डॉलर जो है वो अपने साथ ले जाते हैं। फिर जिस कंट्री में जाते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो है हम उसको करेंसी एक्सचेंज करते हैं और अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो मैनेज करते हैं। इवन कि हमें इवेंट की फ़ीस भी पे करना पड़ती है, डॉलर्स में $50 है, $100 है, इवेंट की फ़ीसेस होती हैं। उसके अलावा हमें होटल लेना होता है, मतलब सारा जो है खाना पीना है, रहाइश है, ट्रैवलिंग है, तो सारी जो हम सेल्फ फाइनेंस पे ही करते हैं।